मेरा नाम माही है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और दादा दादी रहते थे। मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती थी। जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जाती थी उसी कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़के से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यह बात केवल मेरी फ्रेंड को पता था। अभी मैं घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताई थी। जब मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हो गया तो मम्मी पापा और दादा दादी फैसला किए कि अब मेरी शादी करवा देंगे। मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिए। यह बात जब मेरे बॉयफ्रेंड राहुल को पता चला तो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तुम मुझसे वादा की थी कि तुम मुझसे ही शादी करोगी, फिर तुम किसी और से शादी क्यों कर रही हो? तुम अपने घर पर बोलो कि तुम्हारे घर वाले मुझसे तुम्हारी शादी कराएं। मैं यह बात घर पर बोलने से बहुत डरती थी। फिर मैं हिम्मत करके अपनी मम्मी से बोली कि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पहले तो यह बात मेरी मम्मी सुनी तो मुझ पे बहुत गुस्सा की। फिर मैं जब राहुल के बारे में मम्मी को बताई तो मम्मी बोली, ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। मम्मी फिर पापा को बताई, उसके बाद दादा दादी को। पहले मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मैं घर वालों को जब राहुल के बारे में बताई तो घर वालों ने कहा कि पहले हम उस लड़के के बारे में पता करेंगे, फिर इस शादी के लिए राजी होंगे। इसके बाद मेरे पापा ने राहुल के बारे में जांच पड़ताल की और फिर हमारी शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब घर वाले मेरी शादी राहुल से कराने के लिए राजी हो गए थे। दोनों के घर वालों की मर्जी से हमारी धूमधाम से शादी हुई। अब मैं ससुराल आ चुकी थी। मेरे ससुराल में सास, ससुर, देवर, ननद और बुआ जी रहती थीं। सब लोग मेरे बहुत अच्छे से स्वागत किए। उसके बाद घर में कई रस्में हुई और शाम तक रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। रात को मेरी ननद मेरे ही कमरे में खाना लेकर आई। मेरे पति और मैं एक साथ रूम में खाना खाए। रात के 10 बज चुके थे। मैं कमरे में दुल्हन की तरह तैयार होकर घूंघट लेकर बैठी हुई थी। फिर मेरे पति मेरे रूम में आए, पास आकर बैठे और मेरी घूंघट हटाए। मेरे पति बोले कि आज मेरी वाइफ परियों की रानी लग रही है। हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि हमारी लव मैरिज शादी थी। लेकिन तब हैरान हो गई कि जब मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाद बोले कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अपने पति के इंतज़ार करते रही। 1 बज चुके थे। मुझे शादी की वजह से बहुत थकान थी। पता नहीं मेरी कब आँख लग गई। आँख खुली तो सुबह हो गई थी और बेड पर देखा तो मेरे पति बगल में सोए हुए थे। मैं बेड पर से उठी, तैयार हुई और तैयार होकर किचन में चली गई। किचन में गई तो मेरी सास ननद नाश्ता बना रही थी। फिर मेरी सास ने पैर छुई और मैं अपने ननद को गुड मॉर्निंग बोली। मेरी सास बोली, बहू चाय बन गई है, पी लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मीठे में कुछ बना देना। यह बोलकर मेरी सास चली गई। मैं ननद मेरी किचन में हेल्प करने लगी। सुबह का नाश्ता बन गया। नाश्ता सब लोग किए और मेरे खाने की तारीफ भी की। रस्म के तौर पे मुझे कुछ गिफ्ट भी मिले थे। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में चले गए। मेरे पति भी अपने काम में चले गए। मेरी ननद मैं उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें किए। अब शाम हो चुकी थी। सब लोग एक साथ डिनर किए। अब फिर मैं आज फिर कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। शादी के दूसरे दिन भी मेरे पति कमरे में आए, मेरे घूंघट हटाए, मुझसे बातें की और बोले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अपने पति का इंतजार करते करते पता नहीं कब सो गई। अब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पति मेरे बगल में ही सोए हुए थे। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मैं अपने पति से पूछना चाहती थी कि आखिर यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, रोज रात को कहाँ जाते हैं। मेरे पति इधर उधर की बातें करके मुझे मेरी बातें टाल दी और फिर
से वैसे ही चलता रहा। अब मैं अपनी ननद से पूछना चाहती थी कि आखिर क्या बात है कि मेरे पति मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। जब अपने ननद से बोली तो मेरी ननद बोली कि भाभी मुझे कुछ नहीं पता, यह बात आप खुद ही पता करो। फिर मैं सोचने लगी कि आज रात मैं अपने पति की पीछा करूंगी, आखिर वह कहाँ जाते हैं। जब रात हो गई और मैं दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी हुई थी, मेरे पति आए, मेरी घूंघट हटाए, मुझसे बातें किए और फिर कहने लगे, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर मेरे पति कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपने पति की पीछा करने लगी, आखिर कहाँ जा रहे हैं। अपने पति का पीछा की तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति सास के रूम में गए हुए थे। अचानक से मैं कमरे का दरवाज़ा खोली और अपने पति से पूछी कि आखिर रोज़ रात को आप माँ के कमरे में क्यों आते हैं। मेरे पति कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे अब मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरे पति बोले, हमारी शादी के वक्त मेरी कुंडली पंडित जी को दिखाई गई तो पंडित जी ने कहा कि मेरी कुंडली में एक दोष है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हें खतरा हो सकता है, इसलिए मैं रोज़ रात को माँ के कमरे में आ जाया करता हूँ और जब तुम सो जाती हो तब मैं तुम्हारे कमरे में जाता हूँ। फिर मेरी सास बोली, हाँ बहू, ये बात सच है। फिर मैं बोली, तो आप पहले मुझे क्यों नहीं बताए। मेरे पति बोले कि पता नहीं तुम क्या सोचोगी, इसलिए मैं तुमको नहीं बताया। तुम क्या सोचोगी यही सोच के मैं चुप रहा। अपनी पत्नी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगी, तो आप यह क्यों सोचते हैं। आप अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे बता सकते हैं। फिर मैं अपने पति और सास से पूछी कि यह दोष कब तक हटेगा। मेरी सास बोली, 1 महीने तुम दोनों को अलग रहना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बात से तैयार हो गई। अब मेरे पति मेरे कमरे में आते तो हम बातें करते और उसके बाद हम सो जाते। अब 1 महीने बीत चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि आज मेरे पति पर का लगा दोष हट गया है। मैं आज भी दुल्हन के जोड़े में आकर बैठ गई। आज मेरे पति मेरे पास आकर मेरी घूंघट हटाए, मुझसे ढेर सारी बातें किए, उसके बाद मुझसे ढेर सारा प्यार भी किए और अब हम खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड्स,